आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया इंडस्ट्रीज में। और हाँ, अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सकें। अगर आप भी डर और रहस्य की इन गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर कई सालों से सड़क पर सफर कर रहा था। एक रात उसे एक दूर-दराज गांव में सामान पहुंचाने का काम मिला। रास्ता सुनसान और अंधेरा था, आसपास बस पेड़ और खाली रास्ते। उसे यह सफर सरल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रमेश के ट्रक की रोशनी सड़क को रोशन कर रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। अंधेरे में उसका ट्रक अकेला था। सड़क के किनारे घने पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आने लगीं, लेकिन रमेश ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो जल्द से जल्द गांव पहुंचने के बारे में सोच रहा था। रमेश को अचानक सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी। वो औरत चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखें सीधी रमेश के ट्रक की तरफ देख रही थीं। रमेश ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद वह औरत फिर से दिखाई दी। अब रमेश को यह कुछ अजीब लगने लगा। रमेश ने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अचानक ट्रक के इंजन में कुछ गड़बड़ होने लगी। इंजन की आवाज धीमी पड़ गई और ट्रक बार बार झटके लेने लगा। रमेश ने ट्रक रोककर देखा, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं दिखी। तभी ट्रक की खिड़की पर अचानक किसी ने दस्तक दी। रमेश ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही औरत दिखाई दी। उसका चेहरा भयानक था, आंखें सुर्ख लाल और चेहरे पर गहरी हंसी। रमेश की रूह कांप गई। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की गति कम हो गई। रमेश को महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई औरत चल रही है। वह औरत हवा में तैर रही थी और उसके सफेद कपड़े उड़ रहे थे। रमेश को पसीना आने लगा। वह जानता था कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है। उसने ट्रक को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत पीछे पीछे आ रही थी। रमेश का ट्रक एक तीखे मोड़ पर आ पहुंचा। उसने ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक बड़ी तेजी से एक खतरनाक खाई के किनारे पहुंच रहा था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ट्रक अचानक एक बड़े पत्थर से टकरा गया और रमेश के सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन वह देख सकता था कि वही औरत ट्रक के पास खड़ी थी। उसकी भयानक मुस्कान और गहरी लाल आंखें रमेश के दिल को दहला रही थीं। रमेश ने किसी तरह ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। आसपास घना जंगल था और हर तरफ सन्नाटा था। रमेश की सांसें तेज हो गईं और उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में गुम हो गई। रमेश ने अचानक महसूस किया कि उसकी गर्दन पर किसी का हाथ है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे जोर से धक्का दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे समझ आ गया था कि वह किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में है। रमेश ने जमीन पर पड़े पड़े आसपास अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी, जैसे कोई उसके पास चल रहा हो। उसकी सांसें अटकने लगीं और दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपने ट्रक के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी दूर से कुछ लोगों की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। रमेश ने देखा कि कुछ अजनबी लोग उसकी तरफ आ रहे थे। वे लोग गांव के लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। उन्होंने रमेश को उठाया और उसे अपने साथ ले गए। वह अभी भी उस औरत के खौफ में था। गांव में पहुंचकर रमेश को पता चला कि उस रास्ते पर कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले उस औरत की मौत एक भयानक हादसे में हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। रमेश ने यह सुनते ही अपने सिर को पकड़ ढह लिया। गांव वालों ने रमेश को उस औरत की कहानी सुनाई। वह औरत एक बार रात में अपने परिवार के साथ उसी रास्ते से जा रही थी जब उनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई।
कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी सड़क पर लोगों से बदला लेती है। रमेश ने गांव वालों की बातों को सुना और अब उसे यकीन हो गया कि वह आत्मा उसके पीछे थी। उसका शरीर कांप रहा था। वह उस खौफनाक रात को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह औरत का भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। रमेश की हालत खराब हो गई। वह हर रात उसी खौफ में जी रहा था कि कहीं वह औरत फिर से उसकी जिंदगी में ना आ जाए। वह रातों को सो नहीं पा रहा था और उसे लगातार डरावने सपने आ रहे थे। उसकी जिंदगी अंधेरे में डूबती जा रही थी। गांव वालों ने उसे मदद के लिए गांव के पुजारी के पास भेजा। पुजारी ने उसे बताया कि उस आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। रमेश ने पूजा के लिए हाँ कहा, लेकिन उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था कि क्या यह आत्मा कभी उसे छोड़ देगी। उस रात गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पुजारी ने आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़े। रमेश को उम्मीद थी कि अब वह उस आत्मा के चंगुल से बच जाएगा, लेकिन पूजा के दौरान रमेश को वही औरत फिर से दिखाई दी। उसकी आंखों में वही गहरी नफरत थी। पूजा के बाद पुजारी ने कहा कि आत्मा अब शांति में चली गई है, लेकिन रमेश को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने उस रात को फिर से याद किया जब वह औरत उसके ट्रक के पास आई थी। उसकी आंखों में उस घटना की खौफनाक यादें हमेशा के लिए बस गई थीं। रमेश ने कुछ दिनों बाद गांव छोड़ दिया और फिर कभी उस रास्ते पर नहीं गया, लेकिन उस रात की घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह भले ही बच गया था, लेकिन आत्मा की छाया उसके साथ हमेशा बनी रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। हमें आपका नाम और आप कहां से कहानी सुन रहे हो कमेंट में जरूर बताना। हम आगे की कहानी में आपका नाम लेंगे। धन्यवाद।